गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 8 बजे। भाई लोग सब लोग स्कूल जा चुके हैं, उन सबका पेपर है, सबको छोड़ आई हूँ। इसीलिए मैंने पूरा मॉर्निंग का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत सारे काम थे और दिवाली के कुछ दिन ही बचे हुए हैं। सोचो पूरा फेस्टिवल से चल रहा है, अभी साफ़ सफाई वगैरह का हम लोगों ने नाम नहीं लिया, मतलब कुछ भी नहीं किया है। तो आज और कल, आज फ्राइडे कल सैटरडे है, फिर शायद संडे को धनतेरस है हम लोग के यहाँ। तो पहले तो अपना रूम साफ़ करते हैं, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या क्या करना है। तो जो भी होगा पूरा कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि मैं इसे पूरा डेली लाइफ की तरह लेने वाली हूँ। फिर पढ़ाई और जो छोटे मोटे काम होंगे उन्हीं को दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब मुझे समझ में आया, मैंने पहले बिस्तर लगा कितनी बड़ी गलती, क्योंकि मुझे आज पूरा रूम साफ़ करना था और मैंने यहाँ पे बिस्तर वगैरह अपना रूम मतलब झाड़ू पोछा वाला पहला काम कर लिया था और उसके बाद भी मैंने सब कुछ गंदा कर दिया। तो ये मेरी गलती है जो मुझे बाद में रिग्रेट हुई जाके कि ये क्या था तुम्हारा नौटंकी। दिवाली आ रही है, अभी 2 दिन बचे हुए हैं, पूरा घर पे काम करने को पड़ा हुआ है, मतलब पूरा घर पड़ा है, मुझे अपना रूम भी साफ़ करना है, ठीक है। और मेरे अंदर पता नहीं कौन सी आलसी प्रजाति घुस गई है कि मेरा कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा। बिस्तर लगाया, दोबारा से फिर पड़ गई। मन कर रहा है कुछ बस बैठ के रील स्क्रॉल करो, कुछ ना करो। और पूरा कमरा पड़ा है, मम्मी आकर के 4 बातें सुना के चली गई हैं और मेरा हाल ऐसा कि मन ही नहीं कर रहा जाके कुछ काम कर लो। मैं खुद को फ़ोर्स कर रही हूँ, उठ जाओ बिटिया, उठ जाओ। कम से कम जो टाँड़ वगैरह गंदी करके रखी है उसी को साफ़ कर दो, अपना कमरा साफ़ कर लो, बट नहीं, पता नहीं क्यों आलस है। और मुझे तो पेपर बनाना है, अभी कोचिंग वाले बच्चों का भी, तो मैं सोच रही थी पेपर बना दूँ, उठ के काम कर लो, बट पता नहीं क्यों मन ही नहीं करे। ऐसा कौन सा भूत घुस जाता है जब घर में सफाई अभियान चल रहा है तब मेरे को ऐसे लेटना है, पसंदना है। हाँ, और मम्मी आएँगी फिर मुझे 75 बातें सुना के जाएँगी भी, पता है। तो अगर मुझे पड़े-पड़े गाली नहीं खानी है तो उठना है और जा कर के मम्मी के साथ में काम में लगना पड़ेगा, वरना मैं सच में बहुत अच्छे से सुनने वाली हूँ क्योंकि मेरा मन ऐसा है ना कि वो पड़ा ही रहेगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है नीचे। तो देखो सब कुछ फैला पड़ा हुआ है, वहाँ पे वो पड़ा हुआ है, वहाँ पे ये सब पड़ा हुआ है और ये देखो ये बस मुझे बस ऊपर-ऊपर का पूरा साफ़ करना है, वो ही पड़ा हुआ है। इस ये सब कुछ जो आफ़त की बला भरी हुई है इन सबको निकालना है। क्या काम है। और पता है बहुत ज़्यादा सफाई है भी नहीं क्योंकि अभी मई में पूरा, मई क्यों बताऊँ, घर पूरा जब बन के स्टार्ट हुआ ना तो जुलाई में ख़त्म हुआ था पूरा काम। तो सारा काम ना जुलाई में ही सब कुछ सामान वगैरह शिफ्ट हो, तो बहुत ज़्यादा गंदा है भी नहीं, मैं सच्ची बताऊँ तो बात ये है। इसीलिए इस बार हम लोग थोड़ा सा आलस करके पड़े क्योंकि 2 महीने पहले पूरे घर की सफाई हुई थी। तो बस ऊपर ऊपर ही थोड़ा बहुत सफाई करना है, फिर भी करनी तो है। मम्मी कह रही है ऐसे पहले निकल लो क्योंकि ज्योति भी सो रही है नीचे। पहले ये सुंदर सुंदर सा टॉप निकाल लेते हैं वरना ये गंदा हो जाएगा सफाई अभियान में। कुछ ऐसा पहन लेते हैं जो खराब हो ऑलरेडी, इसको डाल लेती हूँ तब तक के लिए। इधर उधर बुक्स रखी है, इधर से चढ़ो। तो इधर पकड़ने वाला नहीं, कैसे चढ़ जाए? ऐसे दूसरे वाले पैर रखो, दूसरे वाले पर भी। पता नहीं लड़के होकर क्या करेंगे ये लोग। रे ये देखो लड़के कॉपी होके किताब क्या में ही चूहे करेंगे? काट डाले सब। अरे नहीं पहनेगा यार, तुम बात मान रही हो। तुम्ही को तो चढ़ना था, शर्म करो, कुछ कर नहीं सकते तुम। हाँ, धीरे डालो, मम्मी काट डालेंगे तुमका भी। अरे कर्टन वगैरह भी उतार दियो ना, ये बहुत गंदे हो जाएंगे कमरे में ऐसे पड़े पड़े, इसको भी निकाल देते हैं। कूदो कूदो इतना आसान नहीं होता है। कूदो ये कूदो। जो पैर वेव कर रहा इतने छुई मुई है कि पूछो नहीं। उस पे टेबल पे नहीं, टेबल पे नहीं, अकेले हैं। टूट जाएगी यार वो इतनी हल्की। ये देखो ये मेरे फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं करनी है। जो वैसी की वैसी रखी हुई हैं अब तो। जैसा लग रहा है तुमने पढ़ाई नहीं था इसे। ऐसा कुछ नहीं है, तभी तो फेल। छोटे क्लासेस कॉपी किताब बचा बचा के रखी हैं, अब सब बेकार से चूहे कुतर के पूरे रख दिए, सब बर्बाद हो गया है। तो ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ ये रूम साफ़ करना था, पूरी बाहर वाली भी टाड़ बची हुई थी उसको भी साफ़ करना था, इसलिए इसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मतलब मैं बैठी थी 11-12 बजे के आसपास और इसको साफ़ करते करते 6-7 बज गया था। फिर मुझे कोचिंग भी जाना था तो मैंने पूरा दिन मेरा कुछ हो भी नहीं पाया था। और ये ऊपर इतने चूहे हैं, पूरा सामान काट कूट के बर्बाद कर दिए। तब तक अमित चाय लेके आया तो उसको पिए।
4 बज गया है, सिर्फ इस कमरे का कूड़ा और सब कुछ निकालते निकालते देखो सारी जो ऊपर जितना कबाड़ था सब हट गया है। ठीक है, अभी पूरा बिस्तर वगैरह सब ठीक करना है, कपड़े सारे रखने हैं बस। ऊपर ऊपर सब कुछ हो चुका है, पूरा सेट हो गया है। पर गर्म सारे कपड़े भी निकाल दिए गए हैं, तो उसको अभी पूरा कपड़ा बाहर पड़ा हुआ है, वो सब निपटाना। और सच बताओ पूरा टाइम पूरा दिन चला गया ऐसा लग रहा है। तो अभी मुझे नहाने में 5 बज गया है, 8:42 हो रहे हैं। मतलब मुझे अभी 7:30 बजे कोचिंग जाना है, बहुत लेट हो गया। आज का पूरा दिन ऐसे काम में ही चला गया। फिलहाल पर रूम पूरा साफ भी हो गया था, तो इसकी टेंशन नहीं है। बस कल केवल कपड़े धुलने धुलने के बचे, तो वो निपट जाएगा। उसके बाद अपना जैसा सब कुछ है वो चलता रहेगा। ऐसा लग रहा है मेरा गला हल्का सा दब रहा है, मतलब शायद ही मौसम चेंज हो रहा है तो कोल्ड होने वाला, और कुछ नहीं। तो फटाफट पहले रेडी होते हैं, उसके बाद कोचिंग पढ़ाने के लिए भी जाना है। आज फिर मेरे को पेपर बनाना था, वो रह गया, मैंने छुआ तक नहीं है। तो चलो अभी चलते हैं। तो चलो अभी कोचिंग पढ़ाने के लिए चल रहे हैं। ठीक है, 7:24 हो चुका है, दिख रहा है शायद, वो ब्राइटनेस ज़्यादा से नहीं दिख रहा है। 7:25 हो रहा है। अभी फटाफट से चलते हैं, कोचिंग पढ़ा करके आते हैं। नहीं तो सबके सामने 2500 दिया सीधी बात है, सबके सामने। हम लोगों की शादी नहीं हो रही, वो कुत्तों की शादी तय कर दी गई है। मतलब मेरे घर वाले और बाहर वाले जो बैठते हैं ना बाहर, अजीब सा डिस्कशन चल रहा है। वो लोग ना, एक डॉगी है जैकी नाम का, उसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं फोटोग्राफर, ठीक है, टेंट वाले, म्यूजिक वाले, भाई सब क्या चल रहा है। मैं सोच के हैरान हूँ क्या चल क्या रहा है। तो वो लोग पैसों की बात भी कर चुके हैं और पेमेंट एडवांस देके कुत्ते की पार्टी, भाई कुत्ते की शादी करा रहे हैं। हाँ सर, 1 घंटा से फोटोग्राफर भी आ रहा है। मेरा गला बहुत ज्यादा खराब हो गया है। 1.5 घंटा से तैयारी मैं चली। कोचिंग पढ़ा के वापस आ चुकी हूँ लड़की की तैयारी हो और भाई 1.5 घंटे शादी का डिस्कशन चल रहा था। मैं भी खड़ी होकर सुन रही कि शादी किसकी शादी हो रही। बाद में पता जैकी नाम के कुत्ते की शादी डिसाइड कर दी गई है। हद है। दिवाली को लेके इतनी कंफ्यूजन है, पूछो, मैं समझ ही में नहीं आ रहा आखिर दिवाली है कब। कल धनतेरस है, मैं सोच रही थी परसों धनतेरस है, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है। 20 कुछ लोग 20 कह रहे हैं, कुछ लोग 21 कह रहे हैं। फिलहाल हम खाना खा रहे हैं। मेरा गला ऐसे खराब हो गया, मुझे गुस्सा आ रही है कि त्योहार के टाइम में मेरा गला चना था क्या। कम से कम दिवाली निपटा देते, फिर खराब हो जाते। बट थोड़ा टाइम लग रहा है। गुड मॉर्निंग। आज है डे 2 और धनतेरस भी है, तो हैप्पी धनतेरस। और मेरे घर में ना सुबह के 6 भी नहीं बजे, पूरा 4 बजे सब लोग उठे हैं और सुबह से लड़ाई चालू हो रही है, क्योंकि वो मम्मी कह रही है दूसरा कलर होगा, वो कह रहा है दूसरा कलर होगा पेंट में, दरवाजे पर होगी। तो सब आपस में लड़ रहे हैं। तो मैं चली आई उठ के, क्योंकि मैं क्या, कोई सुन ही नहीं रहा, सब लोग आपस में लड़े जाओ, लड़े लो, सुबह सुबह ही लड़ लो, और क्या बताएं। दरवाज़ा ना हल्का वो ऑरेंज कलर का है, पापा उस पर नया कलर का पेंट कर रहे हैं, नाम दे रहे कोको कोला कलर। अब मम्मी कह रही ये ब्लैक कलर मुझे नहीं चाहिए। इससे बात पे होकर लड़ाई हो रही है और कुछ नहीं। तो पहले गेट नीचे वाले कलर का था और ऊपर पापा ब्लैक या कोको कोला कलर करे, जो भी इसको बोलो। ये अंदर वाले गेट का कलर हो चुका है, एकदम ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है, बल्कि पूरा ब्लैक नहीं है ये। गेट जाके लेफ्ट ले, चाय बना और सबको पिला। हम जा रहे चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय बिना क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ठीक हो और मेरा दिमाग थोड़ा चलने लग जाए और मैं बैठ के काम कर सकूँ, इसलिए। तो चाय बनाओ, सबको पिलाओ। अंदर का ये ठीक है चॉकलेटी, बाहर के लिए नहीं ठीक है। हाल ही में मैं 2 नौटंकियाँ करने वाली हूँ। एक तो मैं वो जो अपना क्ले लेकर के आया हूँ, सजी श्री राम वाला, जो जिसको शायद बोलते हैं लिप्पन आर्ट, उसको। और मुझे मिरर मिल गया है, पुराना रखा हुआ है। अब मैं जाऊँगी इस मिरर्स पे भी वो वर्क करूँगी, इसको भी डेकोरेट करूँगी, मज़ा आएगी। ओके, अभी मिल चुकी है मेरे को चाय। मेरे पेन वापस करोगी कि नहीं करोगी तुम, कि धनतेरस से मुझसे लड़ाई करवाना चाहती हो? चुपचाप मुझे मेरे पेन दो के अपनी चाय पीते हैं और अपना डेली का शेड्यूल देखते हैं आज क्या करना है। आज तो धनतेरस है यार।
मतलब अपना फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हुए हैं और मेरा चश्मा खो गया। मेरे लिए तो सबसे बड़ा दुख यही है यार। मैंने नया पेन मंगवाया तो चक्कर में तुम पेन ला के दो चुपचाप मेरे, वरना तुम अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, बता दे रहे तुमसे। ओके, आज डेट कितनी है? 18 अक्टूबर ना। किसी के पास कोई ऐसी डायरी है जिसमें उसने डेली का प्लान ले रखा हो, मतलब किस दिन उसने क्या क्या किया? मेरे पास है। मतलब पिछली बार मुझे टॉट मारा गया था कि क्या बता सकते हो तुमने पूरे हर साल में हर दिन क्या किया? तो मैं कह सकती हूँ हाँ, मैं बता सकती हूँ इस बार कि मैंने पूरे साल में हर दिन क्या किया, सब कुछ नोट डाउन है मेरे पास। आज 18 अक्टूबर। मुझे क्या करना है, तो पहले छत साफ करनी है, फिर सारे कपड़े धुलने हैं, उसके बाद मुझे पढ़ने के लिए बैठना है। और मैंने आज कोचिंग का भी सोच रखा है, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी दिन में जाकर के, ताकि छुट्टी वाला सीज़न एंजॉय कर सकूं। और रात की जगह भी दिन में पढ़ा दूंगी, क्योंकि शाम में जाना अब मुझे आज ठीक नहीं लगा कि आज मतलब फेस्टिवल है, तो मैं सोचूं दिन में निपटा दूँ। और बच्चों की छुट्टी हो चुकी होगी, स्कूल है नहीं, तो ये वाला काम भी हो जाएगा। तो पहले वो लिखते हैं, आपका पूरा डे प्लान कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और पूरा डे प्लान लिखने का सिंपल सा रीज़न होता है ताकि पूरे दिमाग में रहे कि मुझे क्या क्या करना है दिन में। तो चलो फटाफट से कपड़े जितने पड़े हुए सब वो सब धुल के डाल देते हैं, ताकि फिर नहा ले, फिर अपने काम कर सके जल्दी जल्दी। और सारी चीज़ निपटानी भी आज बहुत जल्दी है, तो सबसे पहले कपड़े धुलते हैं, ठीक है। मैंने सब पहले से निकाल के रखे, यही सारे धुलने हैं और बाकी कुछ चादर वगैरह धुलनी है। मैं नहा चुकी हूँ और 8:03 हो रहा है, ठीक है। और कल कुछ पढ़ा नहीं था, तो मैं सोचूँ आज फटाफट से पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ, वरना त्यौहार वाला घर है, मतलब कब कौन सा काम कब बोल दिया जाएगा कुछ पता नहीं। तो सोच रही हूँ 1 बजे तक अपना ये पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर कोचिंग पढ़ा देंगे जाके, फिर जैसा दिन होगा सब चलता रहेगा अपने हिसाब से। तो अभी सबसे पहले मैंने क्या कर रही हूँ, मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन लिख रखा है, PYQ है, तो उसी को स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले अपना क्वेश्चन का आंसर वगैरह लिखते हैं, उसी के मैं ना क्वेश्चन को सिर्फ नोट फॉर्म में बना रही हूँ, तो उस हिसाब से अपने नोट्स की तरह तैयार कर चलो कि एक टॉपिक को ना नोट्स की तरह फॉर्म में तैयार कर लो, आंसर की फॉर्म में, कि मतलब इस टॉपिक का क्वेश्चन पूछा गया, उसको थोड़ा सा डिटेल में लिख करके कि आने वाले टाइम में अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात हो तो दिमाग में रहनी चाहिए, तो मैं उस तरह लिख रही हूँ। तो फिलहाल सबसे पहले इसी को करते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इस क्वेश्चन का आंसर मैं इसमें ढूंढने जा रही हूँ, इस बुक में। डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, तो उस हिसाब से। तो यूपीएससी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन तो पूछते नहीं है, तो उसके कुछ क्वेश्चन, जैसे मुझे जब क्वेश्चन मैंने पढ़ा मुझे समझ में आ गया तो मुझे इसमें क्या करना है। बट ऐसा था ना कि मैं कुछ नए पॉइंट्स भी चाहती ताकि मैं कुछ में इसे ऐड ऑन कर सकूँ, ताकि मेरा आंसर थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। इसलिए मैंने बुक का एक चैप्टर देखा, उसमें कुछ पॉइंट्स मुझे मिल गए इंपॉर्टेंट, उनको मैंने नोट डाउन कर लिया। अभी बैठ के अपना क्वेश्चन कर रही थी, उसी पे चलो डिस्कशन का चल रहा था। बट गला इतना ख़राब है, तो सूप रखा हुआ है ये वाला, तो मैं जा रही हूँ इसको बना करके पीने के लिए, ताकि थोड़ा सा गले में राहत मिले, क्योंकि मैं चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो ऐसा लगा गला बहुत गड़ रहा है। तो इसको बना करके आते हैं तब तक के लिए, फिर करते हैं आगे कंटिन्यू। तो मेरे सूप बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वैसे इसमें जो लिखा हुआ है कि बस गर्म पानी लो, इसको डाल दो, कुछ मिनट के रख लो और ये बन के तैयार हो जाएगा। पर लिटरली बताओ, अगर मैंने उसको इसका ऐसा ट्राई कर लिया, इसको मैं दोबारा कभी छूँगी नहीं। गला ख़राब है, इसलिए ये बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा, इसलिए मैं इसको हल्का सा तड़का लगा करके बनाया कि इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। बाकी कुछ मैंने ऐड नहीं किया इसमें। और यहाँ मम्मी अंदर तब तक अपना मंदिर वगैरह साफ़ कर रही थी, और तब तक मेरा सूप मैंने इसको 5 मिनट के छोड़ दिया कि कल मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाला है ना, वो अच्छे से हो जाए, थोड़ा सा हल्का सा थिक हो जाए। तो ये फ़िलहाल बन के रेडी हो चुका। हम लोग ऊपर चलते हैं, उसको लेते हैं फटाफट से। काफ़ी टाइप के होते हैं फ्लेवर्स, नहीं कोई और होता है। तो मेरा सूप रेडी हो चुका है। बाल आ रहे हैं। मतलब लिटरली गले में बहुत आराम देगा मुझे, बाकी नहीं पता, बाकी मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता इसको। इसमें अगर मैं मिर्चा डाल के खाऊं तो मजा आएगा। मिर्चा डाली इसमें? डाला है। हम लोग ने इसको फ्राई किया है, मतलब ऐसा थोड़ा सा तड़का लगा के बनाया है ताकि टेस्ट अच्छा लगे। मुझे उबला खाना नहीं पसंद है। अगर इसमें वो प्याज डाल दे, मिर्चा डाल दे, वो थोड़ा हल्दी मिर्चा धनिया, इसमें मसाला टेस्ट नहीं होता, मैगी मसाला डाल दे, बस मैगी का टेस्ट आने लगे। गले के लिए बहुत आराम देगा मुझे। चलो
अपना कंटिन्यू करते जो कर रही थी। इसके बाद मुझे लेक्चर करने अपने ऑप्शनल के। तो इधर बैठ के मैंने पहले कुछ हिस्ट्री के पीवाईक्यूज़ करे थे, कुछ एथिक्स के पीवाईक्यू वगैरह हो गए थे। मैंने पहले ही बोला था मेरा एथिक्स और हिस्ट्री इधर चल रहा है, बाकी कुछ मैं इधर स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ। तो इस बीच में मेरा यही प्लान था कि इधर अक्टूबर नवंबर में 2 ही चीज़ को लेकर चलूँगी, बाकी कुछ भी नहीं लेके जाऊँगी। तो फिलहाल इसी को कंटिन्यू करते हैं। अभी लेक्चर नहीं हो पाया, लेक्चर वापस आके करते हैं। पहले चल के कोचिंग पढ़ा देते, चल के आज दिन में ही जाना है ना, तो उसके बाद वापस आके लेक्चर करेंगे। तो बस आंसर से तो हो गया है, बस लेक्चर वाला काम रह गया मेरा अभी भी, तो लेक्चर बाद में करेंगे, ठीक है। तो दोपहर हो चुके, तो मुझे पता अगर पढ़ाई जाऊँगी मुझे भूख ज़रूर लगी, इसलिए मैं खाना खा करके यहीं से जा रही हूँ। पहले खाना हो गया तो फटाफट अभी चलते हैं, ठीक है। तो कोचिंग से आने के बाद मुझे एक गिफ्ट रिसीव हुआ था, मैंने उसको ओपन करके देखा, मतलब ऐसा भारी भारी सा था, मुझे लगा कुछ होगा। फिर इसमें देखा कि इसमें मिठाई वगैरह की इस चीज़ें थी, मिठाई थी, नमकीन वगैरह थी, और सोहन पापड़ी तो जैसे सब लोग इंडिया की करेंसी हो चुकी है, इधर से उधर घूमती रहती बेचारी। तो इसमें थी 2 नमकीन्स थी, ये बिकॉनो की है, ठीक है, और इसमें एक सोहन पापड़ी का डिब्बा था। 4 बज चुका है, 4:03। कोचिंग पढ़ाकर वापस आ चुके थे और गला उससे ज़्यादा मतलब बहुत दुखने लग गया। और वापस आते समय मुझे गिफ्ट भी मिला था, तो लगी तो मुझे मेरी तरफ से आया था, मतलब साइट वगैरह की साइड से, ठीक है, जो मैं काम वगैरह के चक्कर में पड़ी थी उन सब का है। तो और उसके बाद से मुझे थोड़ी सी लाइटिंग लेनी थी, मैं लाइटिंग ले रही थी अपने इस यहाँ पे लगाने के लिए। ये भी एक लाइट है साथ में, नहीं रुको 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 रुको, बोर्ड लेकर के आए थे करके इसको यहाँ पे लाइटिंग लगा देते हैं। आज धनतेरस है, मैं कुछ वैसे मुझे पेन वगैरह खरीदने चाहिए थे, मैंने ये चीज़ नहीं करी, मैं शाम में सोच रही थी पेन वगैरह भी खरीद ही लेते हैं। तो मैं अपने रूम के लिए ब्लू और गोल्डन तरीके की लाइट लेकर के आई थी, मुझे बहुत पसंद है वाली लाइट लगाना, तो मैंने फटाफट से ये 2 ली। एक लग चुकी है, एक और लगाएंगे। ये ब्लू वाली लग चुकी है, अभी येलो वाली लगानी है। जादू पूरा देखो चेंज हो गया। अरे हम हैं, हम करें। लाइट दीदी है, सारे काम निपट चुके हैं, ठीक है। 8:49 हो रहा है, 9 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। आज धनतेरस है, लास्ट टाइम फिर से कह रही हूँ धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो बोलूँगी धनतेरस में ना, मतलब जितना हो सके वैसे ही, हम लोगों के पास कुछ ज़्यादा तो नहीं आता है, 10 20 50 रुपए तो नहीं है, बट कहते हैं आज के दिन से कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ये एक हैबिट की तरह होती है, मतलब बहुत सारे लोग शायद इस एज में ये सब चीज़ें सोचते भी नहीं होंगे कि आपको सेविंग करनी चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। बट मैं कह रही हूँ कुछ भी करो, धनतेरस में अगर आप 11 रुपये भी कहीं लगा सकते हो। अब पता नहीं आप लोगों को ये ऑप्शंस पता है कि नहीं पता है, बट हम 11 रुपये से भी गोल्ड बाय कर सकते हैं, सिल्वर बाय कर सकते हैं। अब हम जो रियल प्राइस है उसमें तो नहीं आ सकते, बट अगर आप पेटीएम पे जा कर 11 रुपये का भी गोल्ड बाय कर ले रहे हो और मंथली भी उसमें 11 रुपये ऐड कर रहे हो, उसमें भी रिटर्न मिलता है। यहाँ तक कि मैं तुमको बताऊँ, अगर डेली बेसिस पे कर सकते हो डेली बेसिस पे करो, मंथली कर सकते हो 11 रुपये तो मंथली का करो। जिस तरीके से भी अगर आप 2 रुपये बचा सकते हो तो करो, क्योंकि वो पैसे कभी ऐसे सोच के नहीं बचते हैं कि हमें पैसे रखे रहेंगे और बच जाएंगे, क्योंकि रखे हुए पैसे हमेशा खर्च होते हैं। आप अगर 1000 रुपये जोड़ के रखोगे ना, आज ना कल वो चले ही जाते। बट अगर आपने सेविंग के नाम पे कहीं वो डाल दिए ना, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी वो टेंशन रहेगी कि हमको दिन के 11 रुपये तो कम से कम बचाने ही चाहिए ना। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, अगर दिन के 11 रुपये हम बचा लेंगे तो महीने के 3000 बच जाएंगे ना। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बोला है, अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा तो आप 100 या 200 रुपये मंथली निकाल के बचा लो। कुछ ना कुछ तो कम से कम आज के दिन से कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग कर दिया करो, ताकि वो एक ईयरली बेसिस आपको कुछ तो अमाउंट दिखेगा, जो आपने कुछ बहुत मेहनत भी नहीं करी होगी, बट फिर भी आपको एक फिक्स अमाउंट दिखेगा। और कभी हो सके तो कभी देखना कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर इतनी ज़्यादा होती है, आप समझ नहीं सकते हो। अगर एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ, अगर मैं आपको 10 करोड़ का ऑप्शन दूँ कि आपको एक महीने में मैं आपको 10 करोड़ रुपए देने हूँ, कि आप एक बार में पूरे 10 करोड़ ले लो, या फिर मैं आपको 1-1 रुपये करके पूरे महीने डबल डबल करके दूँ। मतलब आज आपको 1 रुपये दूँ डे 1 पे, डे 2 पे आपको 2 रुपये दूंगी, डे 3 पे आपको 2 का डबल कितना होता है 4 रुपीज़ दूंगी, इस तरीके से। और डे 4 पे 4 का डबल कितना होता है 8 रुपीज़, और डे 5 पे 8 का डबल कितना होता है 16 रुपीज़, ऐसा कुछ। तो आप बताओ आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे, ये कमेंट में बताना। फिर नेक्स्ट टाइम मैं इसको रिवील करूँगी कि कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं, कैसे कितना बड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अगर आपको ट्रस्ट ना हो ना, तो एक बार चेक करके देखना ये सारी ट्रिक्स,
बहुत काम आती है। तो सेविंग्स मेरे हिसाब से करनी चाहिए, बहुत गुड हैबिट्स है। और खासकर लड़कियों, तुम लोग कुछ नहीं बचाते हो, सब कुछ मेकअप वगैरह में वेस्ट कर देते हो। कम से कम 11 रुपये तो बचा ही सकते हो। तो कोशिश करो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करने की और कुछ ना कुछ बचाने की, क्यों अपने हाथ में जब कुछ होता है उसका मज़ा कुछ और ही होता है, ये सच है। तो फिलहाल आज का ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई में सच्ची बताऊँ, मैं सोचती ही रहेगी कि आज मैं लेक्चर करूँगी, पर पूरे दिन ऐसे काम में उलझे रहे, इधर से उधर उधर से उधर की भाग दौड़, कुछ नहीं हुआ है। तो सिर्फ वही सुबह जो थोड़ा सा एक हुआ था MCQ वगैरह, वेट कॉल आ गई थी, उसको बीच में लेनी पड़ गई, तो इसलिए जो बोल रहे थे वो छूट गया। तो कहाँ पे थे हम लोग, इन्वेस्टिंग पे बात कर रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह की बात की। तो बस मैं ये कह रही हूँ कि जितना हो सके, हम अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा सेव तो नहीं कर सकते, पर जितना हो सके उतना तो कर सकते ना। एक छोटा मोटा अमाउंट अगर बचाने की कोशिश की तो करा जा सकता है, ठीक है। और मेरे कहने पे प्लीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को ज़रूर देखना। अगर आप 90% लोगों के दिमाग में पता है क्या हम 10 करोड़ के ऑप्शन को ही चुनेंगे, और 90% लोग यही ऑप्शन ही लेने वाले हों। और सच बताना, जब तक तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देखोगे तब तक तुम्हें लगेगा क्या मजाक चल रहा है। तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर चेक करना कि अगर आप 30 डेज़ अगर सिर्फ ₹1 का प्लान लेते हो, ठीक है, एक दिन का डबल, तो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसको रियल लाइफ में मत लेने, क्योंकि हमें वो ₹1 कोई देने वाला भी नहीं है, ठीक है। कोई ₹1 का डबल डबल करते कोई नहीं देगा हमें वो रुपए। और ये भी एक कहानी से है, एक एक वो थे, मतलब एक राजा थे, मैं शायद बता दूँ इसमें कि राजा थे, बहुत घमंडी टाइप के थे। तो उनसे एक भिखारी आता है, तो चेस बोर्ड में 64 बॉक्स होते हैं ना, तो कहता है कि तुम्हें राजा को बोलता तुम्हें बहुत घमंड है ना, तो चलो मेरी एक मांग पूरी करके बताओ। तो मुझे हर दिन का बस एक दाना चावल दे दो, मतलब एक बॉक्स का एक चावल दो, और पर शर्त ये है कि हर बॉक्स का डबल करके दो। मतलब 64 बॉक्स होते, शायद 64 ही होते हैं। तो अगर एक बॉक्स में एक दाना दोगे, फिर 64 बॉक्स में, तो एक का फिर डबल कितना होगा, 2, फिर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, इस तरीके से उसको 64 मांगे थे। तो कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, राजा ने कहा जाओ ले लो जाके। तो अपने मंत्री वगैरह से उसने भेजा कि चलो लेने चलते हैं। कुछ देर बाद उसके मंत्री आते हैं, तो वो कहते हैं वो इतना अनाज मांग रहा है जितना हमारे अकाउंट, मतलब खेत क्या बोलते हैं वो लोग जिसमें अपना रहते हैं, पूरे राज्य में इतना अनाज है ही नहीं। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर, एक बार कैलकुलेट ज़रूर करके चेक करना। तो फिलहाल आज का ये ब्लॉग थोड़ा सा ऐसे ही नॉर्मल, बहुत सिंपल सा था, पूरा डे लाइफ ही था, ठीक है। जुकाम बुखार का सीन चल रहा है, तो अच्छे से रहो, और पूरा साल दुआ है कि बस सबका अच्छा सा जाए। और इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।